चंद्रयान 3 के सफर में एक और कामयाबी, अलग हुए प्रोपल्शन और लैंडर विक्रम मॉड्यूल। अब अगले पड़ाव का काउंटडाउन शुरू। लैंडर विक्रम अब चांद की ओर बढ़ रहा है। 6 दिन में अकेले चांद तक का सफर तय करेगा। चंद्रमा की सतह के बेहद करीब चंद्रयान 3, अब दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर, लैंडर के अंदर ही मौजूद रोवर। 18 और 20 अगस्त को दूरी घटाने के लिए की जाएगी लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग। चंद्रमा से दूरी कम होने पर स्पीड भी कम हो जाएगी। 23 अगस्त की शाम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा चंद्रयान 3। इसरो ने की सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी। समुद्र में बढ़ी भारतीय नौसेना की ताकत। कोलकाता में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी युद्धपोत विंध्यगिरी उन्होंने लॉन्च किया। बराक और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से लैस होगा युद्धपोत विंध्यगिरी, दुश्मनों के नापाक इरादों को नाकाम करेगा। मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया युद्धपोत विंध्यगिरी, कर्नाटक में पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया युद्धपोत का नाम। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत कुल 7 युद्धपोत का होना था निर्माण। पहले 5 युद्धपोत 2019 और 2022 के बीच हुए लॉन्च। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, हवा, जमीन, जल तीनों जगह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम युद्धपोत विंध्यगिरी। मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड़ में एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख का भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं ने पहनाई विशाल फूलों की माला। शरद पवार का लगातार दूसरे दिन बीजेपी पर बड़ा हमला, प्रधानमंत्री पर भी किया कटाक्ष। शरद पवार ने कहा, मोदी कहते हैं कि वो वापस लौटेंगे तो क्या वो भी वैसे ही लौटेंगे जैसे फडणवीस की हुई वापसी। राहुल गांधी 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर पहुंचे। लद्दाख से 2024 का अभियान तय करेंगे। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी का एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लद्दाख के पारंपरिक अंदाज में किया वेलकम। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर किया हमला, बोली पार्टी देश को हिंदू और मुस्लिम में बांट रही। जो अंग्रेजों ने उस वक्त रोल किया था वो रोल इस वक्त बीजेपी कर रही है। सिर्फ फर्क ये है कि अंग्रेजों ने देश के 2 टुकड़े कर दिए और बीजेपी लोगों के टुकड़े कर रही है। विपक्षी दलों को महबूबा की नसीहत, कहा देश में शांति से जीने के लिए निजी मतभेद को भूलना होगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद बोले, हिंदुत्व इस्लाम से पुराना। गुलाम नबी आजाद ने डोडा में 9 अगस्त को दिया था बयान, कहा भारत के सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे, बाद में हुए कन्वर्ट। राजस्थान में बीजेपी की चुनावी टीम का ऐलान, घोषणा पत्र समिति के संयोजक होंगे अर्जुन राम मेघवाल। बजरंग दल पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, बोले धीरे धीरे उनका आईफ्लू दूर हो रहा। एक दिन पहले दिग्विजय ने कहा था मध्य प्रदेश में बजरंग दल को नहीं करेंगे बैन। नरोत्तम मिश्रा बोले बजरंग दल देशभक्तों का संगठन। 20 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। भोपाल में पहले बीजेपी के कार्यक्रम में होंगे शामिल, फिर ग्वालियर में बैठक करेंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने राज्यपाल और मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। बस बेड़िया में हिंसा को लेकर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग। दिल्ली विधानसभा का आज दूसरा दिन, कार्यवाही शुरू होते ही आप विधायक ने उठाया एमसीडी में भ्रष्टाचार का मुद्दा। दिल्ली विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सदन को एड्रेस करते वक्त उठाया मणिपुर का मुद्दा। दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने के कांग्रेस के बयान से बढ़ी सियासी तनातनी। आम आदमी पार्टी बोली फिर इंडिया की बैठक में क्यों जाएं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस राज्य में कितनी सीट शेयरिंग होगी, ये बैठकर बातचीत करने का मुद्दा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, हम लोगों ने दिल्ली की 7 सीटों पर चुनावी तैयारियों की चर्चा की। आप और केजरीवाल पर कहा वो विश्वास लायक नहीं। ज्ञान वापी मामले में हिंदू पक्ष ने कोर्ट से बाहर किसी भी तरह के समझौते से इनकार किया। हिंदू पक्ष के वकील ने किसी भी तरह के सुलहनामे से इनकार किया। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा, हिंदू पक्ष ने बातचीत के लिए कोई न्योता नहीं दिया गया है, ना ही किसी तरह की कोई बातचीत की जा सकती है। लखनऊ में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख शाहनवाज आलम का विवादित बयान, बोले बाबरी मस्जिद का फैसला तथ्यों के आधार पर नहीं, भावनाओं के आधार पर था। शाहनवाज आलम ने कहा, केवल कांग्रेस सरकार में मस्जिद और मजार सुरक्षित। यूपी के कई मंत्रियों ने एक साथ शाहनवाज आलम के बयान को लेकर साधा निशाना। दानिश अंसारी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यकों को विकास से दूर रखा। आरबीआई ने लॉन्च किया वेब पोर्टल। यूडीजीएएम पोर्टल पर मिलेगी लावारिस जमा राशि।
घाटी की बदल रही तस्वीर श्रीनगर की डल झील पर्यटकों को कर रही आकर्षित। डल झील पर शिकारा बोट को दिया गया दुकानों का रूप, शॉपिंग का जमकर लुत्फ उठा रहे सैलानी। बोटिंग के साथ खाने पीने की चीजें और फूड चाट का भी स्वाद, देश विदेश से पहुंच रहे सैलानी। बोट पर चॉकलेट बर्फी, मिठाइयों का स्वाद लेते नजर आए पर्यटक, टूरिज्म को मिल रहा बढ़ावा। मौसम साफ होने के साथ केदारनाथ धाम में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, बाबा केदार के दर्शन के लिए लगी कतारें। केदारनाथ धाम में दिखा भव्य और अद्भुत नजारा, भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 2 दिन के लिए यात्रा को करना पड़ा था बंद। रास्ता खुलने के बाद पैदल मार्ग से पहुंच रहे केदार के भक्त। सीएम धामी देहरादून में आयोजित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के एक सम्मान समारोह में शामिल, आनंद कारज एक्ट को लागू करने वाला 10वां राज्य बना उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुद्वारे में संगत में शामिल हुए, शब्द गुरबाणी कीर्तन का आयोजन। भगवान जगन्नाथ के दरबार में निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान, माथा टेका। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़, दिखा भक्ति आस्था का सैलाब। जगन्नाथ मंदिर की भव्य सजावट की गई, दिखा अद्भुत नजारा। पुरी के तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से बनाई नायाब कला, मेरी माटी मेरा देश अभियान को आगे बढ़ाना मकसद। निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर देखी रेत कला, शानदार कलाकृति की तारीफ की। ओडिशा की पुरी पहुंची केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुई। पुरी में शहीद जय राजगुरु की जन्मस्थली का निर्मला सीतारमण ने दौरा किया, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी प्रवक्ता वहां पर शामिल हुए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर गुजरात के गांधीनगर में G20 बैठक का आयोजन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शिरकत की। गांधीनगर में G20 बैठक में लगाए गए खास काउंटर्स, कई देशों के प्रतिनिधियों ने लगाई अपने सामानों की प्रदर्शनी यहां पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में बढ़ाई गई सुरक्षा, 18 अगस्त से शुरू हो रही यात्रा। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे एक्टर अमिताभ बच्चन, विधि विधान के साथ की पूजा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत दिल्ली आए अरुणाचल के दूर दराज गांवों के प्रतिनिधि, 3 दिवसीय कार्यक्रम में 300 से ज्यादा सरपंच शामिल। बिहार के सुपौल की अंशु का रग्बी फुटबॉल टीम में चयन, परिजनों में खुशी। झज्जर का मोहित बना लोगों के लिए प्रेरणा, अमान में जीता अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड। झारखंड में रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, फैंस ने एक्टर के साथ सेल्फी ली। यूपी पुलिस ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग, राज्य में कानून व्यवस्था बनाने को लेकर समर्पित गाना। राजस्थान के राजसमंद में अपने बच्चों के साथ सैर पर निकली मादा पैंथर, कैमरा में कैप्चर तस्वीरें। संगरूर में किसान सुखदीप सिंह कर रहे गेंदे के फूलों की खेती, कमा रहे लाखों रुपए। गुरुग्राम में बढ़े डेंगू के मामले, स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर, लोगों को सतर्क रहने की अपील। जयपुर में बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर किया विद्युत भवन का घेराव। तमिलनाडु के मामलापुरम में अंतर्राष्ट्रीय सर्फ ओपन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, विदेशी ले रहे यहां पर हिस्सा। असम पुलिस के जवानों की बॉडी मास इंडेक्स रिकॉर्डिंग आज से पूरे राज्य में शुरू, गुवाहाटी में BMI रिकॉर्डिंग की तस्वीर सामने आई। पुडुचेरी के CM N रंगास्वामी ने फ्रीडम फाइटर्स को सम्मानित किया, मासिक पेंशन में की बढ़ोतरी। दिल्ली में योगी @ ट्रिलियन डॉलर ड्राइव पुस्तक का विमोचन, VK सिंह JNU के कुलपति यहां पर पहुंचे और शामिल हुए। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं की बड़ी उपलब्धि, डॉक्टर राजकुमार तुमेर ने मानव त्वचा कोशिकाओं में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है। चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आई करीब 30 मीटर दरार, मौके पर प्रशासन की टीम तैनात। कोटद्वार में मकान छोड़ टेंट में रहने को मजबूर लोग, बाढ़ के कारण दहशत के साए में काट रही रातें। ऋषिकेश के रामझूला पर वाहनों की एंट्री बंद, बाढ़ बारिश लैंडस्लाइड से चलते लिया फैसला। पहाड़ों में हो रही बारिश से चक्की दरिया भी आया उफान पर, पंजाब हिमाचल को जोड़ने वाले चक्की दरिया का संपर्क नहीं हो सका बहाल।
बिहार के नौगछिया में बाढ़ से कटी सड़क, 22 गांवों का संपर्क टूटा, 5000 एकड़ में लगी फसल बर्बाद। शिमला के समर हिल एरिया में भीषण लैंडस्लाइड, सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त, चारों तरफ पसरा मलबा। लैंडस्लाइड वाली जगह पर एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम जारी। एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ भी राहत बचाव कार्य में जुटी, मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश तेज। देहरादून में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, लांघा और जाखन गांव में जमींदोज हुए 10 घर और 7 गौशालाएं। लैंडस्लाइड की वजह से कई मकानों में आई दरारें, लैंडस्लाइड की चपेट में आए जाखन गांव को करवाया खाली। दिल्ली में अभी भी उफान पर बह रही यमुना, वार्निंग लेवल के निशान के करीब यमुना का जलस्तर। जलस्तर घटने के बावजूद दिल्ली पर मंडराया बाढ़ जैसा खतरा, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से बढ़ा जलस्तर। दिल्ली के पुराने लोहा पुल से यमुना की तस्वीर सामने आई, ब्रिज के पास लोगों ने ले रखा आश्रय। हुगली में देखा भारी बारिश का कहर, घरों दुकानों में घुस गया पानी, सड़कें बनी सैलाब। हरिद्वार में बाढ़ बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में घुस गए हाथी, मचाया उत्पात, थम गया यातायात, वीडियो वायरल। महंगाई की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने शुरू की तैयारी, वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा सरकार मध्य अवधि के मद्देनजर कर रही काम। 5 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसी के बदले नियम, नए नियम में बीमा पॉलिसी से मिली रकम को इनकम में जोड़कर लगाया जाएगा टैक्स। भारत में आईफोन 15 का निर्माण एप्पल की वेंडर फॉक्सकॉन ने शुरू किया, अगले महीने ग्लोबल लॉन्च से पहले तमिलनाडु में शुरू किया प्रोडक्शन। ऐतिहासिक स्थलों के नजदीक बनाए जा रहे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की स्क्रूटनी के लिए सरकार ने जारी किया सख्त निर्देश, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की गुजारिश के बाद उठाया कदम। चीन में खराब आर्थिक हालात और बेरोजगारी की दिक्कत से भारी बढ़ोतरी, चीन पर लगा संकट के सही आंकड़े छुपाने का आरोप।